आधी भीड़ है छट चुकी, आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए हैं मैदान से। ठीक है, आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए हैं मैदान से। तू अगर है टिका, तू अगर है टिका तो जीत कर ही जाएगा, तू अगर है टिका तो जीत कर ही जाएगा। ये बोल रहा हूं मैं सृष्टि के संविधान से। ठीक है, जोरदार है ना। पुराना एक पैटर्न रहा है कि जो लोग टिके रहते हैं फाइनली उन्हीं के ही माथे पर टीके होते हैं। टीके मतलब जीत के विजय तिलक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बी कंसिस्टेंट एंड स्टे इन द ग्राउंड, मतलब लड़ते रहिए प्लीज, प्लीज बी वेरी प्रिसाइज। और अब तक आप क्या थे, आप क्या कर रहे थे, उससे मैटर नहीं करता। अब आप क्या करने वाले हो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि अब आपके साथ वाले जो लोग हैं ना वो इस डेट को देखकर एक्टिव हो गए हैं। समझ में आया? अब तो हो सकता है कुछ लोग डल पड़े हो, ठीक है, सर जो चल रहा है ठीक है, उसको एकदम बोलते ना लीनियंट मोड में करते जा रहे थे, बट अब वो लोग भी एक्टिव हो गए। तो वो एक्टिव हो गए और आप एक्टिव नहीं हुए तो भी यह समस्या वाली बात है, क्योंकि जो एक्टिव हो जाएगा और जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, वो ऑब्वियसली रैंक ले जाएगा, क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड है ना। जो सबसे जाके पहले हाथ रखेगा उस पर वो सीट उसकी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। और दूसरा मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, जो सिलेक्ट होते हैं जब उनसे पूछा जाता है तो वो ऑर्डिनरी ही निकलते हैं, ऑर्डिनरी ही बच्चे होते हैं। छोड़ दो टॉप 100 की बात बाद में करेंगे। उसके बाद के जो बच्चे हैं वो यही होते हैं जिसने अपनी मेहनत से अपनी रैंक बनाई होती है। समझिए प्लीज। और हमें सर एक डिसेंट रैंक स्कोर करनी है। ट्राई टू बी इन फर्स्ट 5000 और इन फर्स्ट 10,000 इन सेशन 1। अगर ऐसा हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा। आप जेईई एडवांस इतने जबरदस्त तरीके से फोड़ोगे कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। समझ में? तो अभी सिर्फ आपको जेईई मेन सेशन 1 दिखना चाहिए। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं आप? जिनका किसी प्रकार का बैकलॉग है तो उस बैकलॉग पे फोकस करने की बजाय करंट रनिंग चैप्टर्स पे फोकस कीजिए। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है बैकलॉग कवर करने के चक्कर में ना हमसे वो बैकलॉग कवर होता, ना हमसे पैरेलल क्लासेस कवर होती, तो सर हमारा जो है वो उसको बोलते हैं जैसे अंग्रेजी में हौच पौच, खिचड़ी बन जाती है सर। अब समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ, हमने कितना कवर कर दिया और कितना छोड़ दिया, कुछ नहीं पता चला। समझ में आया? मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम सब लोग अपने अपने घर बैठे हो और समझदार भी हो। ठीक है, ज्यादा समझदारी के चक्कर में प्लान चेंज करके कुछ नया करने के ट्राई के चक्कर में प्लीज अपना नुकसान मत करो। जो चल रहा है चलने दीजिए, उसमें स्पीड अप कीजिए और एनर्जी लगा दो और जान लगा दो। आई होप एंड बिलीव जो मैंने बोला वो आपके दिमाग तक पहुंचा होगा। और बाकी विश्वास रखिए अपनी पढ़ाई पे, अपने टीचर्स पर, इस यूनिवर्स पर, भगवान पर। जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा। घबराइए बिल्कुल भी। रिजल्ट का सोचकर पढ़ाई नहीं करनी है, आपको मेहनत का सोचकर पढ़ाई करनी है कि मैं कितनी इनपुट दे रहा हूं या दे रहा हूं। बस काम खत्म। बाकी बातें जब रिजल्ट आएगा तब करेंगे। ठीक है, और अब के बाद में हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे काउंट्स वेरी वेल। ये जो कल करने वाला एटीट्यूड है छोड़ दो भैया, क्योंकि अभी सर हमें समेटते हुए चलना है। ध्यान रखना, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ये वाली चीज रहेगी, ये मैं बाद में कर लूंगा। बाद में आपको पता चलेगा सेशन 1 से पहले आपको बाद वाला टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने वाली है। फ्रीक्वेंसी मतलब आपकी शायद 4 क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बी रेडी फॉर दैट एंड बी रेडी इन एवरी केस। थोड़ा प्रेशर आएगा, वी कैन हैंडल दैट सर, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं पूरे भारत में, सबके सब वो प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। और जो प्रेशर वो हैंडल नहीं कर रहे वो शायद लाइन से बाहर है या वो लाइन से आगे हैं। दोनों बातें हैं। लाइन से आगे मतलब उन्होंने पहले ही कवर कर रखा है। तो दोनों ही कैटेगरी में आपको नहीं आना है। ना हमें सबसे आगे निकलना है सर, हम उस कैटेगरी में भी नहीं है, ना हमें लाइन से बाहर होना है। हमें लाइन में रहते हुए सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। क्या मेरी बात समझते हो? हाँ, आपको बहुत सारे प्लान्स मिल जाएंगे। YouTube पे आप जाएंगे तो बहुत सारे प्लान्स मिलेंगे कि आने वाले 3 महीने में आप अच्छा कैसे कर सकते हैं।